हेलो हेलो वेलकम बैक टू आस्क मानवा। तो हम लोग देख रहे थे द चीट सिस्टम हैव ए लेजेंडरी बिस्ट का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था साओ ने वैंग को हरा दिया था और उसका बिस्ट बुरी तरह घायल था। फिर साओ अपने ब्लैकी को सलाते हुए कह रहा था वाह ब्लैकी आज तुमने तो कमाल ही कर दिया। फिर हमें बताया जाता है जब लावा टाइगर ने ब्लैकी के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किया था तो ब्लैकी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। तब उसने एक नई स्किल सीखी थी सोल अटैक। अभी भी उसने सोल अटैक और बुद्धा फ्लावर टेक्निक का दोनों का इस्तेमाल किया था। फिर जाओ प्रिंसिपल से कहता है मैम वैंग ने अजूरी ड्रैगन एकेडमी के अरीना का रूल तोड़ा है। उसने अपने बिस्ट को पावर बढ़ाने वाली दवाई खिलाई है। यह सुनते ही वाइस प्रिंसिपल खड़ा होते हुए कहता है रे बच्चे तुझे पता है ना तू क्या कह रहा है। अगर ऐसी बात है तो सबूत कहाँ है, सबूत दिखा। मैम सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आप इस बेस्ट की जांच करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। इधर वाइस प्रिंसिपल उसकी बातों काटते हुए कहता है मैम इस बच्चे की बात में जरा सा भी सच्चाई नहीं है और तो इसने हमारे स्कूल के अरीना का रूल तोड़ा है और एक बेस्ट को मार दिया है। इसी तो पक्का सजा मिलनी ही चाहिए, हमें इसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही बाकी टीचर प्रिंसिपल मैम से कहने लगते हैं मैम भले ही ये बच्चा बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड हो लेकिन फिर भी इसका चरित्र तो बहुत ज़्यादा ही गंदा है। इसने एक बेस्ट को मार दिया है, हमें इसे स्कूल से निकाल ही देना चाहिए। हाँ मैम हमें इसको स्कूल से निकाल देना चाहिए। नहीं मैम हमें एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए, इस तरह का बच्चा हमें बहुत ज़्यादा ही कम मिलता है। हाँ ठीक है, हम इस तरह कोई भी जल्दीबाजी में निर्णय नहीं ले सकते हैं। पहले अजूरी ड्रैगन एकेडमी के डॉक्टर्स को बुलाओ और इस बच्चे के बेस्ट की जाँच करो। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही मैं कोई फैसला लूंगी। इधर अजूरी ड्रैगन एकेडमी के डॉक्टर्स वैंग की बेस्ट की जांच कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल ने वहां पर आती है और कहती है डॉक्टर्स आपको कुछ पता चला आखिरकार इस बेस्ट की जान कैसे गई होगी। डॉक्टर्स मैम मेरे हिसाब से इस बेस्ट की जान बहुत ज़्यादा ही गर्म चीज़ से गई होगी क्योंकि इस बेस्ट के शरीर में बहुत ज़्यादा ही गहरे गहरे घाव के निशान बने हुए हैं, वो बस आग से ही हो सकते हैं। इधर वाइस प्रिंसिपल अपने मन ही मन सोच रहा था, मुझे लग ही रहा था ये प्रिंसिपल मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगी, इसलिए मैंने पहले से ये प्लान बना कर रखा था। सारे अजूरी ड्रैगन एकेडमी के डॉक्टर्स को मैंने रिश्वत दे के रखा था। फिर वो प्रिंसिपल के पास आते हुए कहता है मैम अब तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं ना, आप क्या इनकी बात पर भी विश्वास नहीं कीजिएगा। फिर साओ प्रिंसिपल हमसे बात करते हुए कहता है मैम मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन आप फिर भी सोचिए कि अगर कोई हत्यारा किसी की हत्या करना ही चाहेगा तो वो क्या खुलेआम करेगा। और वैसे भी यह एक आइस टाइप बीस्ट है, इसके पास फायर टाइप की रेसिस्टेंस होती है, फिर भी ये आग से मर गया। आपको कुछ संदेह नहीं लगता है इसमें? हाँ ये बच्चा भी तो सही कह रहा है, आइस टाइप बीस्ट फायर टाइप बीस्ट से ज़्यादा ताकतवर होता है। हाँ सर लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस बच्चे ने कहा था कि इसने सोल अटैक किया है और इसे हराया है, लेकिन तब इस बीस्ट के शरीर के ऊपर घाव कहाँ से आ गए? फिर जाओ डॉक्टर से कह रहा था तो आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है ना? क्या हुआ बच्चे आखिर तू कहना क्या चाहता है? फिर जाओ उसके पास कान में आते हुए कहता है देखिए अब अजूरी ड्रैगन एकेडमी के डॉक्टर्स हैं, अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप दो बच्चे के बीच में मत पड़िए नहीं तो आप बहुत ज़्यादा ही बुरा फंसिएगा। फिर जाओ प्रिंसिपल से कहता है मैम मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि वो इस बार इस बीस्ट के ब्लड की एक बार जाँच कर लें, उसके बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है तो ये से कम थोड़ा जल्दी करो। 10 मिनट बाद डॉक्टर भागे भागे प्रिंसिपल के पास आते हैं और कहते हैं मैम मुझे कुछ मिला है लेजेंडरी सोल लेपर्ड के खून में। हाँ डॉक्टर साफ साफ बताइए आखिरकार बात क्या है? मैम उसे खून में हमें नशीले पदार्थ मिले हैं जो कि शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रे तू क्या बोलते जा रहा है? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, तू मुझे फंसा रहा है। फिर वो प्रिंसिपल मैम के पैर के पास बैठ जाता है और कहता है नहीं मैम ये मुझे फंसा रहे हैं, मैंने अपने सोल लेपर्ड को कोई भी नशीली पदार्थ नहीं खिलाई है। डॉक्टर प्रिंसिपल मैम से कहते हैं मैम मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, जो भी रिपोर्ट में है मैं वही आपको साफ साफ समझा रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट लेते हुए प्रिंसिपल मैम कहती है बच्चे मेरे सामने तुम्हारी रिपोर्ट है, अभी भी तुम क्या मुझसे झूठ बोल रहे हो? फिर वैंग बदलते हुए वाइस प्रिंसिपल के पास चले जाता है और कहता है पापा प्लीज़ बचा लीजिए, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है। टीचर आपस से बात कर रहे थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वाइस प्रिंसिपल का बेटा इतना ज़्यादा निर्दयी हो सकता है। उसने अपने ही बेस्ट को नशीली पदार्थ दिया बस ताकत बढ़ाने के लिए। हाँ सचमुच वैंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने बेस्ट को खुद ही मार दिया है। इधर वाइस प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा हिचकते हुए प्रिंसिपल के पास आता है और कहता है मैम क्या आप मेरे बच्चे को दोबारा एक चांस दे सकती है?
इधर प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ही गुस्से भरी नज़रों से उन्हें देख रही होती है और कहती है, वाइस प्रिंसिपल मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम भी अपने बच्चे की तरह इतना ज़्यादा निर्दयी हो कि अपने ही जानवर को तुमने गोली देकर मार दी और उसकी ताकत बढ़ाने की कोशिश की। तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा जुर्म है। ये बस हमारे अजय ड्रैगन का ही जुर्म नहीं है, ये तो पूरे कंट्री का है। मैं इस तरह की सोच रखने वाले किसी भी इंसान को अपने स्कूल में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुम अपने बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते हो, मैं तुम्हें भी स्कूल से बाहर निकाल दूंगी। यह सुनकर तो वाइस प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और इधर वैंग की तो पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो चुकी थी। फिर वो भागे भागे अपने पापा के पास जाता है और कहता है, पापा पापा क्या आप मुझे स्कूल से निकाल दीजिएगा। फिर वाइस प्रिंसिपल अपने बेटे से कहता है, बेटे मुझे माफ़ करना, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अभी मुझे समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो तुम, मैं साहब को जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं इसका बदला उसे ज़रूर लूँगा। फिर वो अपने बेटे को दखलते हुए कहता है, मैं इतनी ज़्यादा नहीं सोच रखने वाले बच्चे को अपना बेटा कभी नहीं मानने वाला हूँ। ले जाओ इसे मेरी नज़रों के सामने से। कुछ देर के बाद मामला शांत हो जाता है और कंपटीशन को फिर से शुरू किया जाता है और हमें बताया जाता है इस बार जाओ ने टॉप 8 रैंकिंग हासिल की है पूरे अजूर ड्रैगन एकेडमी में। इधर वो दोनों भाई बहन भी जाओ को अजूर ड्रैगन एकेडमी के टॉप 10 में आता हुआ देखकर तो आपस से बात कर रहे थे। बहन देखा, इसी बंदे ने तो तुम्हारे सारे किले को चोरी किया था ना, अब देखो ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मुझे तो पहले से लग रहा था ये बंदा कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। नहीं भाई, ये उतना भी ताकतवर नहीं है। जब इस बंदे का सामना मुझसे होगा तो देख लीजिएगा, मैं ही जीतूंगी। इधर जाओ का छोटी बड़ी दोस्त हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे भाई जाओ इधर सुन। फिर वो भागे भागे उसके पास जाता है और कहता है, अरे यार तेरे को पता है तूने सबका धोती फाड़ के रुमाल कर दिया है। पूरे ज़रूर ड्रैगन एकेडमी का रैंकिंग लिस्ट ही बदल चुका है, तेरा पोजीशन अब 8 हो चुका है। हाँ यार, लेकिन तुझे इतनी दूर भागकर आने की क्या जरूरत थी, मैं तो तेरे पास ही आता ना। अरे नहीं यार, पार्टी तब तो ठंडा हो जाता ना, चलो चलते हैं सीधे पार्टी ही करेंगे। इधर वाइस प्रिंसिपल अपने मन ही मन सोच रहा था, हाँ जाओ जितना ज़्यादा खुशी मनाना है मना लो, जल्दी बुरा वक्त तुम्हारे पास आने वाला है, जाओ। सीन शिफ्ट होता है वैंग के घर में। वैंग ने घर का बुरा हाल कर दिया था, सारे सामान को तोड़ फोड़ रहा था और कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो अपने पापा के पास आते हुए कहता है, पापा प्लीज़ पापा, अब मुझे अजूर ड्रैगन एकेडमी से मत निकालिए ना, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, आप चाहे तो मैं जाओ को मार भी दूंगा। हाँ, जब तुझे मारने का मौका मिला था तब तूने उसे मारा नहीं, बस अरीना में यहाँ वहाँ भाग ही रहा था। अगर तूने सही वक्त देकर उसके ऊपर अटैक किया होता तब तो उसका खेल खत्म हो चुका होता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तू मेरा बेटा है। सेंसेप्ट होता है बहुत ज़्यादा देर रात जाओ अपने घर जा रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, मेरे दोस्त ने तो आज कुछ ज़्यादा ही शराब चढ़ा ली थी, उसे भी मुझे घर छोड़ कर आना पड़ा, तभी तो इतना ज़्यादा देर हो गया है। फिर वो घर पहुँच कर कहता है, आखिरकार यहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ क्यों है। फिर वो भागे भागे अंदर जाता है और कहता है, बहन कहाँ हो तुम बहन। अंदर उसे छोटी बच्ची मिलती है जो कि अपने भैया को देखकर भागे भागे उसके पास जाती है और कहती है, भैया बहुत बुरा हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पर नकाब पहन कर आए थे और आपकी बहन को किसी ने ले लिया और आपको पता है उसने बस एक छोटी सी चिट्ठी दी है और उसने कहा है इसे बस जाओ को ही देना। जाओ अपनी छोटी बहन का माथा सहलाते हुए कहता है, चिंता मत करो छोटी बहन, मैं जल्द ही अपनी बहन को वापस ढूंढ कर ले आऊँगा। फिर वो चिट्ठी खोलता है और उसे पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो उस जंगल में मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है जंगल की तरफ। जाओ बहुत ज़्यादा तेज़ी से जंगल के चप्पे को छान रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, आखिरकार उस बंदे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की। फिर वो कुछ देर तक ढूंढता है और कहता है मुझे बहन मिल गई। फिर वो उसके पास जाते हुए कहता है, बहन क्या तुम ठीक हो। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके सामने आता है और कहता है, बच्चे तो अभी से ही क्यों रोने लगा, अभी तक तेरी बहन मरी नहीं है। ये सुनकर तो जाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, अबे साले तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को किडनैप करने की, आखिरकार तू है कौन। बच्चे क्या तुम मुझे इतना जल्दी भूल गया, पहचान ले मैं कौन हूँ। फिर वैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है, इस पूरे शहर में बस मेरा एक ही दुश्मन है और वैंग की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी बहन को किडनैप कर पाए, मतलब कि तू उसका बाप ही होगा। फिर इधर वाइस प्रिंसिपल अपना मुखौटा हटाते हुए कहते हैं, बच्चे तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ज़्यादा तेज है। बच्चे काश तो मेरा बेटा होता, मुझे भी इतना ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा चाहिए था, लेकिन मेरा बेटा गधा है। लेकिन तूने फिर भी उसके साथ पंगा लिया है, उसकी सज़ा तो तुम्हें बराबर मिलेगी, तुझे तो मौत ही मिलेगी। फिर वो अपने बीस्ट को समन करने लगता है। फिर हमें बताया जाता है यह है जायंट फायर बियर जो कि एक किंग लेवल के स्टेज पर है। फिर वो जो से दहाड़ मार रहा होता है।
फिर वाइस कैप्टन बड़े ही चोर में आकर कहते हैं, बच्चे ये एक किंग लेवल का बीस्ट है, तुझे लगता भी है तो उसके सामने टिक पाएगा? तुम्हारा ब्लैकी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और तुम्हारा स्तर भी बस 1 लेवल का है, तो 8 लेवल के स्तर वाले बंदे के साथ क्या फाइट भी कर सकता है? इधर जाओ मुस्कुराते हुए कहता है, तुझे क्या लगा मेरे पास बस एक ही बीस्ट है हेल हाउंड? नहीं, मेरे पास दूसरा बीस्ट है, वो भी किंग लेवल का। फिर वो अपने बीस्ट को समन करने लगता है और कहता है, शैतानों की रानी सामने आओ। फिर हम लोग देखते हैं आसपास बहुत सारी बिजलियां कड़कने लगती है। ये देखकर तो वाइस प्रिंसिपल थोड़ा डर जाता है और कहता है, आखिरकार इसके पास कौन सा ऐसा बीस्ट है जो बिजली तक को बुला देता है? फिर हम लोग इधर देखते हैं डाजी को, जो कि अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहती है, अरे यार मुझे नींद से किसने उठाया? वो भी क्यों? कितने अच्छे अच्छे सपने आ रहे थे, मैं सारे बेस्ट का खात्मा कर रही थी, अब क्या मुझे यहाँ भी खात्मा करना पड़ेगा? फिर जाओ कहता है, दाजी तुम्हारे सामने जो बेस्ट दिख रहा है उसे जल्दी ख़त्म कर दो। हाँ ठीक है, मैं इसका खेल तो ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद क्या मुझे सोने को मिलेगा ना? मुझे बहुत तेज़ ही नींद आ रही है। हाँ, इसके बाद तुम आराम से सो लेना। इधर वाइस प्रिंसिपल डाजी को देखकर अपने मन ही मन सोचा था, इस बीस्ट से जो और बाहर निकल रहा है ये किंग लेवल का नहीं है, क्या ये एम्पायर ग्रेड का है? नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा फंसा। फिर वो अपने बीस्ट को कहता है, जाओ जल्दी करो और उसके ऊपर अटैक करो और उसे ख़त्म करो। इधर हम लोग देखते हैं वो फायर बीस्ट बड़ी तेज़ी से डाजी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। डाजी तो एकदम कूल थी और कहती है, ओह तुम मुझे मारोगे? फिर वो अपनी डिमोनिक आई को समन करती है, जिसकी वजह से फिर वो भालू चट्टान बन जाता है। इधर वाइस प्रिंसिपल डाजी की ताकतों को देखकर समझ आता है कि ये वही बीस्ट है जिसने राजा के घर में चोरी की थी। फिर वो कहता है, जाओ मुझे सब समझ में आ गया है, अब तू तो फंसा। ये वही बीस्ट है ना जिसने राजा के घर में चोरी की थी? जाओ, तू एक चोर को सहारा दे रहा है, अपने पास रख कर तू भी फंसेगा। मैं अगर राजा को बता दूंगा तुम लोग सब जाओगे। इधर जाओ मुस्कुराते हुए कह रहा था, हाँ तुझे क्या लगता है जब मैंने डाजी को तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाई दिया है तब मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ? तेरा खेल अब यहीं पर ख़त्म होने वाला है। ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल अपने ऑरे को चारों तरफ फैलाते हुए कहता है, बच्चे तुझे क्या लगता है तू बस 1 स्टार का ही बीस्ट मास्टर है और मैं 8 स्टार का? तुझे लगता भी है कि तू मुझे हरा कर यहाँ पर मार सकता है? फिर वो अपने बीस्ट को समन करता है, जिसकी वजह से वो बियर वहाँ से निकलते हुए जोर जोर से गुर्रा रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। हम लोग देखने वाले हैं क्या इन दोनों में फाइट होगा और कौन जीतेगा। क्या जाओ अपने सीक्रेट को सीक्रेट रख पाएगा या फिर नहीं? तो बिना किसी देरी के बाय बाय।